हेलो गाइस, स्वागत है आपका सर्वेश मित्तल न्यूज़ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, लगभग 5 दिन पहले एक खबर निकल के सामने आई थी और उस खबर के आने के बाद भारत में सोशल मीडिया पर खूब हल्ला मचना शुरू हुआ और हर जगह भारत के विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की काफी आलोचना करी जा रही थी। लेकिन मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई और इसका रीजन ये था कि 2-3 दिन बाद ये मामला अपने आप ठंडा हो जाता। और ये जो आलोचना कर रहे हैं भारत सरकार और भारत के विदेश मंत्रालय की, ये भी आराम से बैठ जाएंगे। और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ है। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसा है, आज से 5 या 6 दिन पहले ये खबर निकल के सामने आई थी कि चीन और तालिबान के बीच में एक बहुत बड़ी डील हुई है और डील के तहत चीन अफगानिस्तान के अंदर $40 बिलियन निवेश करेगा। अब ये चीन $40 बिलियन अफगानिस्तान में क्यों निवेश करेगा? दरअसल अफगानिस्तान के कई पहाड़ी इलाकों में तेल के बहुत बड़े भंडार मौजूद हैं। तो चीन उस $40 बिलियन से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा अफगानिस्तान में, जिससे कि उस तेल को निकाला जा सके और फिर पाइपलाइन के जरिए सारा तेल चीन में ट्रांसफर किया जा सके। तो इस डील से तालिबान को क्या मिलने वाला था? तो इसका आंसर है इल्ले, कुछ भी नहीं। दरअसल चीन ने तालिबान को यह कहा, जब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर रहे हैं और सारा पैसा हम लगा रहे हैं, तो तुम्हें किस बात का पैसा दे? उल्टा तुम हमें सुरक्षा दो। जो हमारे अफगानिस्तान में वर्कर होंगे, इंजीनियर होंगे, उनकी सुरक्षा तुम करोगे। उसके बदले में हम जो भी तेल यहाँ से निकालेंगे उसका 15% हम तुम्हें देंगे। मतलब अगर $100 का तेल निकाला तो उसमें से $15 ही मिलने वाले थे तालिबान। अगर देखा जाए तो ये चीन को फ्री का तेल ही मिलने जा रहा था। अब आप सोचोगे कि तालिबान ये डील क्यों करेगा चाइना के साथ, जिसमें उनका कोई फायदा ही नहीं। दरअसल उसके पीछे रीजन ये है, तालिबान को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहता और ना ही आज की डेट में कोई अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। उदाहरण के लिए तालिबान कई बार भारत से ये गुहार लगा चुका है कि जो हमारे देश में प्रोजेक्ट छूट गए हैं, कृपया उन्हें पूरा करें। और इसके अलावा तालिबान के पास कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं और यही वजह है कि वो चीन के साथ इस डील के लिए एग्री हो गए। तो इसलिए उन्होंने भी सोचा, कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेहतर, और इसलिए तालिबान ने ये डील चाइना के साथ कर ली। और इस डील के होते ही भारत में फिर काफी हू हल्ला मच गया। और जैसा कि मैंने पहले बताया, भारत सरकार और भारत के विदेश मंत्रालय की आलोचना करने वाले सारे ठंडे होके बैठ जाएंगे और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ है। दरअसल IS इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन ने तालिबान की सरकार और चीन को सीधी चुनौती दी है कि ये जो तुम्हारा ऑयल का प्रोजेक्ट है ना, हम किसी भी कीमत पर इसे पूरा नहीं होने देंगे। और ये सिर्फ एक धमकी नहीं है। अब से 4 दिन पहले अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इन्होंने एक अटैक किया और इस अटैक में निशाना बनाया है तालिबान के विदेश मंत्रालय को। और इस समय हालात ये हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन तालिबान पर बड़े अटैक हो रहे हैं। जिस तरीके से पहले तालिबान अमेरिका और नाटो की फोर्सेस पे अटैक किया करता था अफगानिस्तान में, आज की स्थिति बिल्कुल वैसी ही हो चुकी है। पर आज ये काम IS करता है तालिबान के खिलाफ। ना सिर्फ तालिबान बल्कि ये तो चीन को भी अब सीधा टारगेट कर रहे हैं। आपको याद ही होगा, अब से कुछ दिन पहले ही काबुल में एक चीन का होटल था जिसमें चीनी नागरिक रहते थे। यहाँ तक कि चीन के कुछ ऑफिशियल और चीनी इंजीनियर भी रहते थे। उस पर बड़ा हमला किया था IS ने, जिसमें कई चीनी नागरिकों की जान भी चली गई थी। इससे आप समझ सकते हो कि तालिबान में जो IS का खौफ है वो किस तेजी से बढ़ रहा है। और इसीलिए चीन भी अब इनकी धमकियों को बहुत सीरियसली ले रहा है। और खबर निकल के सामने आई है कि तालिबान के साथ अपनी इस डील को दोबारा फिर से रिकंसीडर कर रहा है चीन। और इस समय पूरी संभावना है कि इस डील को लंबे समय के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि चीन के सामने अब सिक्योरिटी कंसर्न बहुत बड़ा है। क्योंकि चीन के जो लोग हैं, इंजीनियर हैं, वो अब अफगानिस्तान में आकर काम नहीं करना चाहते। और अब कंडीशन ये है, ये जो चीन का $40 बिलियन का प्रोजेक्ट है, अब ये उसी तेल में डूबता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और आपकी क्या ओपिनियन है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।